तवज्जो है ना। मौलवी साहब पुलिस वाले इस हवाले से उनकी नहीं लगती है ना, वो ये बात नहीं मानते, लेकिन मौलवियों के पास जाओ वो फौरन इस बात को मानते हैं। मौलवी साहब ने करतूत की है जी, इसको मस्जिद से निकालें। मस्जिद की कमेटी वाले इकट्ठे हो गए, सारे कहा देखो अगर इसको निकाला तो मसलक का रोला हो जाएगा, लिहाजा शैतान नजी वर्गला देता है। समझ नहीं आई ये? शैतान वर्गला देता है। मैंने कहा ठीक है यार, हमें झगड़ा नहीं करना। मैंने कहा किस किस को वर्गलाता है? कहा जनाब बड़ी गंदी शय है। मैं क्या वो की भाई, वो क्या? कहा उधर नेकी का सोचो ना, ठक मारता है। उधर को ना दरबार पे जाने, वो कहते नहीं 3 दिन के लिए जा। 1 दिन के लिए नहीं। उधर को मस्जिद के लिए जाना है, फौरन कहते खैर है थोड़ा बाजार से होके आ। क्या ख्याल है? उधर से बंदा कहता है कि चलो यार दाढ़ी रखता हूं, हुजूर की सुन्नत अपनाता हूं, साथ कहता है लोग आखणगे दाढ़ी लोगे। तो ये फौरन हिट कौन करता है? अच्छा तो आपने नेकी का सोचा, शैतान ने कहा उठ नहीं। तो बाबा आपने सोचा, आपको वसवसा, इसने सोचा इसको वसवसा, इसने सोचा इसको वसवसा, उसने सोचा उसको वसवसा। एक दिन एक लगा मुझे तो नहीं आते। मैं जब से उधर लगा हूं तो उस दिन से मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। मैं कहते बिल्कुल चंगी गल है। ए भी कदे किसी सुने है कि किसी जनाब वाला झोंपड़ी में डाका पे होए। अब कभी झोंपड़ी में भी डाका पड़ा है कि जहां अंदर जनाब फटे हुए वो पर्दे लटक रहे हो, पेड़े आलों कोठे पड़ते हैं, डाके पड़ते हैं किसी महल के अंदर, कोठी जहां सज सजा हो, जहां अंदर दौलत हो। उसको पता है पहले ही साडी टीम का बंदा है, उन्होंने की जरूरत है जनाब मेहनत करने दी। समझाने के लिए बीच में थोड़ा आपको रिलैक्स देने के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई बात समझा रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा हूं सुनने वालों, मेरे नबी के गुलामों, शैतान वसवसा डाला। तो क्यों डाला? उसको पता चल गया ना ये नेकी करने लगा है। आए हाय, तो बस दलील मेरी मुकम्मल हो गई। तूने दिल में नेकी का सोचा, शैतान को पता चल गया, उसने सोचा पता चल गया, उसने सोचा पता चल गया, मशरिक वाले ने सोचा पता चल गया, मगरिब वाले ने सोचा पता चल गया, मौलवी ने सोचा पता चल गया, वकील ने सोचा पता चल गया, पुलिसमैन ने सोचा पता चल गया, अरे छोटे ने सोचा पता चल गया, बड़े ने सोचा पता चल गया। लेकिन रब ने इसको इल्म दिया है कि अगर मैं और तू नेकी का सोचें, इसको पता चल जाता है और ये गुनाह का वसवसा डालता है। तो मैंने कहा बस रुक जा। और जो रब अपने दुश्मन को इतनी ताकत दे रहा है कि हम सोचे तो वो जानता है, तो क्या उसने अपने महबूब को महरूम करके रखा होगा? बस यही दावत फिक्र के लिए आज के ये जलसे का इनेकाद किया गया। याद रखो लोगों, अल्लाह ने अगर कायनात में किसी को ताकत दी सबसे ज्यादा तो उसका नाम मेरा मोहम्मद अरबी है। अगर इल्म दिया तो नाम मोहम्मद है, अगर शान दी तो नाम मोहम्मद है। लाखों मूसा जैसे हों, मेरे मोहम्मद अरबी के बराबर नहीं कर, बराबरी नहीं हो सकती। जनाबे जिब्रीलो, मिकाइलो, इसराफील जैसी हस्तियां हों, मेरे रसूल के दरबार के नौकर हैं। याद रखो, जब मेरे रब ने कायनात में कोई मेरी तेरी वाला चक्कर नहीं चलाया तो किसी मौलवी, किसी पीर, किसी दुनियादार को यह ज़ेब नहीं देता कि वो दूरियां डालते हुए कहे कि नबी के पास कितना है और कितना नहीं। हमसे पूछो कितना है, तुम कहते हैं कि अपने मौला का प्यार, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा
सबसे ओला, सबसे ओला हुआ ला हमारा नबी, सबसे पाला हमारा। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल अकरम ने फरमाया, वो ईमान वाली थाली जिब्रील ने मेरे सीने में उंडेली, अपनी जगह पे मेरा दिल रखा। फिर मेरी आका फरमाते सुम्मा उती तो बिताकतिन दूनल बगल व फौकल हिमारे अब यदो युकाल लहू बुर्राक। फिर जिब्रील एक गधे से थोड़ा जसामत में बड़ा और घोड़े से जसामत में थोड़ा छोटा जानवर एक लेके आए, सफेद नूर का जानवर है, उसका नाम बुर्राक है। मैं अक्सर यार एक मिसाल देता रहता हूं, आपको भी दे देता हूं, पहले सुनिए तो फिर सुन लो। नबी के लिए क्या लाया गया? ऊंचा। बुर्राक किसका है? तो क्यों लाया गया? देखने के लिए? भाई दिमाग को हाथ रखिए ना, किसके लिए? सवारी के लिए। तवज्जो है ना, सवारी के लिए लाया गया। अच्छा, तो नबी ने सवारी की या नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, बुर्राक था किस चीज का? नूर का। भाई कंफर्म? नूर का। अच्छा, तो ऊपर कौन बैठा था? अफसोस के मेराज को सुनते भी हो, मेराज को पढ़ते भी हो, मेराज को बयान भी करते हो, फिर भी नबी को नूर नहीं मानते। मैं जो समझाने जा रहा हूं इसको समझो, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं ना। टार्च अपने आन की, अंधेरा था, उसमें से एक लाइट निकली, दीवार पे जाके पड़ी। अब दीवार से लेकर आप तक एक खंबा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब आपने इधर से टार्च लगाई, दीवार पे पड़ी, और ये दरमियान में एक क्या आ गया? भाई रोशनी का खंबा आ गया ना। अच्छा, तो अब ये लाइट का एक ठीक ठाक अच्छा भला है क्या है? सुतून, क्या बोलते हैं उसको, गार्डर, बांस, कुछ भी लगा दो, कुछ भी कह दो, यानी लाइट आपकी है, ये बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है भाई, समझ गए? अच्छा, अब अगर कोई आदमी, मौलवी साहब, ये लकड़ी वाला बांस उठाकर उसके ऊपर रखें, यार बात को समझिए, ये बांस उठाकर उसके ऊपर रखें तो रुकेगा? क्यों? ये आपके सामने लकड़ी का बांस है, एक बांस को दूसरे के ऊपर अगर रखोगे रुक जाएगा, लेकिन यही लकड़ी का बांस उठाकर अगर उस रोशनी की उस खंबे पे अगर रखोगे तो नहीं रुकेगा। अब सवाल करना है मैंने क्यों, तो मुझे इसमें किसी मौलवी से जवाब नहीं लेना। ये साइंस पढ़ने वाला 5वीं क्लास का तालिब इल्म ये भी मुझे बता देगा, क्योंकि इसने चैप्टर पढ़ा है द लाइट। चौथी में, 5वीं में, 5वीं में, ये चौथी में, चौथी क्लास में हमने 5वीं में पढ़ा था रोशनी। उधर हमने पढ़ा था कि एक होते हैं जिसमें लतीफ, एक होता है जिसमें कसीफ, और कानून ये है कि जिसमें कसीफ जिसमें लतीफ पर हावी नहीं होता, जिसमें लतीफ जिसमें कसीफ पर हावी हो जाता है। तो अब एक बांस के ऊपर रखो तो रुक जाएगा, लेकिन इसी बांस को अगर वो टार्च वाली रोशनी के खंबे पे अगर आप रखोगे वो कभी नहीं रुकेगा। क्यों? कि ये रोशनी वाला खंबा ये जिसमें लतीफ है, ये बांस जिसमें कसीफ है, तो जिसमें कसीफ जिसमें लतीफ पर रुक नहीं सकता। अब बात चलती है मेराज की तरफ। आइए देखते हैं मेरे नबी के लिए मेराज की रात लाया गया बुर्राक। बुर्राक है नूर का, मेरा नबी हुआ उस पे सवार। अब दो ही बातें हैं,